हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन किए थे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था I इंटू एल क्रॉस बी, 90 डिग्री एंगल को आई बी एल फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन किया था, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर है ना, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर दो पैरेलल करंट्स हो, मतलब कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो और दोनों में करंट फ्लो हो रहा हो, इन दैट केस एक वायर दूसरे ऊपर की फोर्स कितना लगाता है और दूसरा पहले के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो यही टॉपिक आज का हमारा है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है। जो कि कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा वो इनफाइनाइट लॉन्ग होगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं आज का टॉपिक का, ठीक है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एज पर एनसीईआरटी नाम। इसने एनसीईआरटी में यही नाम रखा है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए तो टॉपिक का हम नाम लिखते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, पैरेलल करंट्स, ठीक। दो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो है तो कितना है, ये सारी चीज आज डिस्कशन होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर दो वायर ले लिया जाए, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और एक ले लेते हैं जिसमें कि डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक इसमें और एक इस तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये सपोज कर लो कि फर्स्ट केस है और ये सपोज कर लो सेकंड केस, ठीक है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा वो रिपल्सन का होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है दोनों में, तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, यहां पर फोर्स लगे अट्रैक्शन का, और यहां पर फोर्स होगा रिपल्सन का, ठीक है। तो हम लोग यही फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो अट्रैक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। ये उसको उधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, और ये दोनों आपस में बट चिपकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले, चलिए फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन करते हैं। क्या फॉर्मूला आता है, तो फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स फ्लोइंग इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, ठीक है। अच्छा, ठीक, दिख रहा है ना साफ साफ, बहुत अच्छा। हाँ, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है रिपल्सन, सेम डायरेक्शन में है अट्रैक्शन, ठीक है, पर दोनों वायर एक दूसरे को खींच नहीं पाता है, सटा नहीं पाता है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं, ठीक है, और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, सपोज करो d डिस्टेंस पर हमने रखा है। तो मान लो कि यहाँ पर एक हमने लिया एक वायर, इसमें सपोज कर लो कि I1 करंट पास हो रहा है, एक वायर लिया यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, इसमें करंट I2 पास हो रहा है, ठीक है।
दो करंट सेम डायरेक्शन में लिए हैं, ठीक है। कैसे अट्रैक्शन हो रहा है वो भी हम बताएंगे, पहले फॉर्मूला तो डेरिवेशन कर ले। कैसे अट्रैक्शन हो रहा है हम दिखाएंगे कि दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, सो अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसको उस तरफ तो वो उसको उस तरफ, दोनों अट्रैक्शन कर रहा है। तो ये हम दिखाएंगे, फोर्सेस का डायरेक्शन करके दिखाएंगे कि देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फिर रिपल्शन है। तो हम दिखाएंगे इसको, पहले फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट तो फिर आने क्वेश्चंस पर। अच्छा, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दो वायर है, I1 I2 पर पास हो रहा है सेम डायरेक्शन में एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सपोज कर लो d डिस्टेंस से दोनों को सेपरेट किए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा मान लो पर मिनट लेंथ, हाँ एक चीज और बात करेंगे यहाँ पर, आज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग है तो पूरे लेंथ पर हम लोग फोर्स की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सपोज कर लो कि एल लेंथ हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है, कितना एल लेंथ यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, तो हम लोग को निकालना फोर्स पर यूनिट। चलो ठीक है, जो भी निकालना है निकाल लें। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से तो होगा ही, डायरेक्शन जानने के लिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो बताओ मेरे को ये कि फोर्स ये I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके पास, I2 के पास, है ना, तो इसकी वजह से कितना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लो तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे देख लो इनवर्ड, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आसपास में मिल रहा है, आसपास में हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इनवर्ड मिल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 निकालने जा रहे हैं, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 I बाय डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर तो d डिस्टेंस पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2I बाय, बट I का मतलब क्या, I का मतलब जिस करंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो ये वाला करंट लेंगे, सो यहाँ I नहीं I1 लिख देंगे। इस करंट की वजह से, इस करंट के डायरेक्शन में आपने थंब को रखा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर निकाल रहे हो, तो दिस I इज I1 एज पर दिस फिगर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I दिस इज B। चलो तो ये मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 I1 बाय d, ठीक। अब जरा इसको निकालते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये सेकंड वायर रखा हुआ है, ठीक है, सेकंड वायर इज प्लेस्ड in the magnetic field, magnetic field of I1, बिल्कुल I1 की तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई करंट अगर रखा हुआ है तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला I भी है sin थीटा, therefore second wire is placed in the magnetic field of I1, therefore force on second wire by the magnetic field of first wire, इसको हम F21 लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स के लिए आपने समझे बात को,
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पता चल गया, वैल्यू भी हमको पता चल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 बाई डी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये वायर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई कंडक्टर पर रख दो जिसमें करंट पास हो रहा है, तो इसमें फोर्स लगेगा IBL sin थीटा। चलो लगाते हैं। तो F21 मतलब सेकंड वायर is placed in the magnetic field of I1, therefore second wire will experience a force exerted by the magnetic field B जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा IBL sin थीटा। चलिए देयरफॉर हम फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा रहा है, तो कितना फोर्स के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है IBL sin थीटा। ठीक, I का मतलब यहाँ पर क्या होता है, I का मतलब होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, I2 के ऊपर फोर्स लग रहा है। बात को समझो, I का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो बेचारा भुक्तभोगी है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर I2 का फोर्स लग रहा है, तो ये I2 यहाँ लिख दिए हम। ठीक है, I2 यहाँ लिख दिए इनटू B का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यही वाला तो है मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 बाई डी। तो इस B के जगह पर लिख दिए हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 अपॉन डी इंटू साइन थीटा। प्रीवियस लेक्चर देख लो, थीटा इज 90 डिग्री, ज़्यादा इसमें बोलने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अरे भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, क्या है ILB है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो तो ऐसे I2L क्रॉस B, ये फोर्स क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर होता है। ठीक, sin 90 डिग्री, तो दैट इज sin 90 डिग्री 1। सो फर्दर हम बढ़ जाएं तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डी। इसको रीअरेंज कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डी इंटू एल भी तो मिस कर रहा है, इंटू एल। ठीक है, साइन 90 यहाँ से गया, तो दिस इज द फोर्स F इज इक्वल टू हो गया, हम सिर्फ F मार्क कर रहे हैं, इसलिए F21 है, या 21 भी तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, बाई एल कर दे, यहाँ से एल को उठा के इस तरफ ले, बिकॉज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। वी कैन नॉट फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। पूरे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, वी कैन नॉट डिस्कस, वी कैन डिस्कस फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो इस लेंथ को हम नीचे भी ले लेते हैं, इस तरफ बच गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन डी तो ये फॉर्मूला आया फोर्स का। डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, बराबर है, सब ठीक है, इक्वल है। हाँ, तो हमने फॉर्मूला का डेरिवेशन करना था, कर लिया है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डी। एक बार फिर से समझ लो, अरे रखा क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 बाई डी। कहाँ से आया, बायो-सेवर्ट लॉ में हमने डिस्कशन किया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस क्या होता है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमने बायो-सेवर्ट लॉ में हमने डिस्कशन किया था कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायो-सेवर्ट लॉ याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई डी आया था। डी का मतलब जितना डिस्टेंस पर आप पता कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको याद है।
मैं मानता हूँ आपको याद है। तो बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर बी के लिए अप्लाई किया है। इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये निकल गया। अब उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये वाला करंट फ्लो हो रहा है, जिसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, ये वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना, आइडियल sin थीटा, sin थीटा थीटा इज 90 डिग्री आइडियल। आई को मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है बेचारे के ऊपर, तो I2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ I एक्चुअल में I2, B का वैल्यू हमने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका वैल्यू कर लिया 0.4 I1 by d sin 90 तो खत्म हुई है इनटू L फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जितना फोर्स न्यूटन का हिसाब से देख लो, ये फोर्स लगाया कितना, तो ये वायर भी इसके ऊपर तो फोर्स उतना ही लगाएगा, ये वायर भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दिखा दें, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्स निकालना तो आइडियल वही से कर देंगे। तो जस्ट उल्टा भी ट्रू है, ये जब इस पर मैग्नेटिक फोर्स और ये जब इस पर फोर्स लगाया तो इसका उल्टा भी ये भी उतना ही फोर्स लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लगा दिया बस खत्म कहानी, थर्ड लॉ कहा गया, न्यूटन साहब तो है ना, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम बोल रहे थे कि दो वायर से पैरेलल था, उसमें करंट पास सेम डायरेक्शन में हो रहा है। हमने बात किया था अट्रैक्शन का, कैसे मान लेंगे अट्रैक्शन, हम करते हैं रिपल्शन का, तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, देखते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट के लिए तो डायरेक्शन जानते हो ना, बस मारते जाओ। करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, तो थंब पाम रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, हमने कैलकुलेट किया, फोर्स एक्टेड बाय फर्स्ट ऑन टू, हमने कैलकुलेट किया किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। इसके ऊपर बेचारे के ऊपर फोर्स लग रहा है, देख लेते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आ जाओ। हाँ, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर अंदर, चार फिंगर अंदर, थंब करंट की डायरेक्शन में ऊपर, ऐसे पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेचारे के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ, पाम इस पर है इसमें। अच्छा, इस ये जब फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, समझो ये जब फोर्स इसके ऊपर लगाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक, देखो फॉर्मूला डिस्कशन हो गया, ठीक है। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं इसी फिगर में कैसे ये अट्रैक्शन का है, ठीक। अच्छा, इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसा होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, कैसा होगा, सोचो। इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, अरे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहे थे यहाँ पर, तो ऐसे डस रहा था, नागिन डांस, नागिन की तरह डस रहा था, इनवर्ड जा रहा था। पर सोचो, इसकी वजह से भी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सोचो। ऐसे इस तरफ अगर निकालना होता तो इनवर्ड है ना, बट हमको तो इस तरफ चाहिए, तो यहाँ से ऐसे यहाँ पर आउटवर्ड आ रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर है हमारा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो भी बना लो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। करंट ऐसे जा रहा है, अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ये जो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे किस डायरेक्शन में, देख लो, करंट के डायरेक्शन में, ये चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ तो है नहीं, आउटवर्ड है। अच्छा, देखो ये फोर फिंगर आउटवर्ड ना, डॉट्स मतलब आउटवर्ड, थंब ऊपर, पाम, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस फर्स्ट वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में।
ये कौन सा था, F21 था, सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स लग रहा था बाय फर्स्ट वायर। ये क्या है, F12 है ना, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड है और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरफ फोर्स लगा है एज पर दिस रूल। ठीक है, देख लो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, क्या है, अट्रैक्शन का। ठीक है, तो चलो ये खत्म हो गया कि दो पैरेलल वायर है और दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन। चलिए तो यहाँ तो बात हो गया फोर्स पर लेंथ का। मिटा दे मिटा दे मिटा दे, क्लियर है। हाँ पीछे कर ले, चलो तो अगला पार्ट है हमारा कि करंट को हम डिफाइन कैसे करें। फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, कैसे था फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी। चलिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, करंट यहाँ पर 1 एम्पियर है, मतलब ये फोर्स देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, I1 I2 सब देख सामने देख, यहाँ पर क्लियर बनाते हैं। मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये, ठीक है। इस पे 1 मीटर का सेपरेशन है, कितना, 1 मीटर का सेपरेशन है, 1 मीटर पर सेपरेटेड है। इसमें मान लो I1 करंट है, इसमें मान लो I2 करंट है, और ये मान लो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन है, मान के चलो कि अगर दोनों में 1 एम्पियर का, I1 I2 दोनों 1 एम्पियर है और 1 मीटर का सेपरेशन हो, तो इसके बीच फोर्स तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का देख लो यहाँ कैलकुलेशन करके क्या होता है। सो आओ यहाँ से F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 क्या है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी 1 है, खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर होगा, सिर्फ न्यूटन तो कह नहीं सकते हैं ना, फोर्स पर मीटर लेते हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो अब समझो, दो पैरेलल वायर के बीच में अगर 1 मीटर का सेपरेशन हो और दोनों में 1 एम्पियर का, दोनों में के बीच इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, तो इन दैट केस जो दोनों वायर्स के बीच का जो करंट फ्लो है दैट इज 1 एम्पियर। समझो बात, स्टेटमेंट भी लिख पाएंगे, पहले समझो। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, टू पैरेलल करंट्स का है, ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर is 2 into 10 to the power, if the force of attraction per unit length between two wires, between two parallel currents is 2 into 10 to the power -7 Newton per meter and separated by 1 meter, then the current flowing in the wires is said to be 1 ampere. That's all. That's all. क्या लिखेंगे, हाँ तो लिखते हैं when the force of attraction between two
two parallel currents. अब पैरेलल करंट तभी समझ लो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। कैसा वायर है? पैरेलल करंट्स flowing in infinite wire. ठीक है। तो when the force of attraction between two parallel currents is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, when the force of attraction per unit length, इसको मिटा दें F/L। ठीक, ये अलग पार्ट है। हाँ, तो when the force of attraction per unit length between two parallel currents is इतना and they are 1 meter, they are kept at a distance of 1 meter। या ऐसे लिख लो and the distance between them is 1 meter, then the current flowing in the wires is said to be 1 ampere। ठीक है। when the force of attraction per unit length between two parallel currents flowing in infinite wire, ठीक है, is इतना न्यूटन पर मीटर and the distance between them is 1 meter, ठीक है, then current flowing in the wires is said to be 1 ampere, that's all। so 1 ampere का डिफाइन करने के लिए आता है क्लास 12 बोर्ड के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट बिटवीन टू पैरेलल करंट्स कह लो या टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 1 एम्पियर नहीं, the force of attraction per unit length between two parallel currents is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, and if they are separated by 1 meter, then the current flowing in the parallel currents is said to be 1 ampere, that's all। ठीक है, चलो देख लो। उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। डेफिनेशन हो गया तो उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक हार्डली क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, 1 एम्पियर कोई छोटा करंट नहीं होता है, ठीक है, बहुत बड़ा करंट है 1 एम्पियर। तो डिफाइन करने के लिए आगे आप इस तरह से डिफाइन कर दोगे 1 एम्पियर को। ठीक, क्या हुआ, दोनों के बीच का 1 का सेपरेशन रख दिए है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो वो I1 I2 करंट पास हो रहा है। ठीक है, और दोनों का I1 I2 1 एम्पियर लेना, 1 एम्पियर से डिफाइन करना है ना। ठीक है, फोर्स आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा इतना, इसको मिटा दें डेफिनेशन में। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है, सो आपको डेफिनेशन देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये डिफाइन व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट बिटवीन टू पैरेलल करंट्स इज इतना न्यूटन पर मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, देन करंट फ्लोइंग इन द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन देख लें हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो चलो हम 3 वायर यहाँ पर ले लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग ही है। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ले लीजिए।
एक और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले ली मान के चलो, एक और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिए, ठीक है। तीन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हमने लिया, ऊपर नीचे सब तरफ बढ़ रहा है, ऊपर भी नीचे भी बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं तो एक तरफ बढ़ेगा तो सेमी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। अच्छा मान लो 1 मीटर का सेपरेशन पर सब है या 2 मीटर का सेपरेशन मान लो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर का मान लो, ठीक है। कितना? 2 मीटर का मान लो। इसके बीच की सेपरेशन मान लो 2 मीटर का सेपरेशन है, कितना है? 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर सेपरेशन, 2 मीटर सेपरेशन। यहाँ पर करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है एक उल्टा डायरेक्शन मिलते हैं। यहाँ पर मान लो कि 2 एम्पियर करंट है, इसमें मान लो कि 2 एम्पियर करंट है, और इसमें कुछ मान लो कि 4 एम्पियर करंट है, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तीन वायर है, ये वायर अपना ए है, ये वायर अपना बी है, ये वायर अपना सी है। तो बीच वाले को पूछा कि नेट कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट एट बी, बी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, चलो तो पहले तो इसके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का फोर्स, पहले डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन देखो कैसा है। देखो जी, इसमें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसमें भी इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है बी के ऊपर, इसकी वजह से जो बी पर फोर्स लग रहा है बेचारे के ऊपर, सो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं F, इसको क्या कहोगे? बी पर फोर्स लग रहा है बाई ए की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसको मार्क करते हैं एफ बी ए बराबर। बी के ऊपर फोर्स निकालना है ना, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है, ए का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है वो लगा रहा है, ठीक है। तो एक बी ए नाम का क्या हर्ज है, कुछ हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में जरा सोचो, ये जो थर्ड वायर है सी, थर्ड वायर तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, तो नेट फोर्स निकालना, ये भी मारेगा ये भी मारेगा, सेम में मारेगा उल्टा मारेगा, पता नहीं, डायरेक्शन देखते हैं, यही तो देखना है। देखो इसमें इस डायरेक्शन में करंट है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट है, करंट तो इस दोनों में उल्टा हो गया, इसका मतलब एक दोनों दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब ये वायर जो अगर अट्रैक्शन होता तो ये वायर जो इसके ऊपर फोर्स लगाता तो अपनी ओर खींचता, अट्रैक्ट करता, बात को समझो। अगर ये इसके ऊपर फोर्स का, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता तो क्या होता? अपनी ओर खींचता, आ जाओ, अट्रैक्शन तो है नहीं, ये उल्टा डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, तो रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा? इसको दूर भागेगा अपने से, यहां बैठा हुआ इतना दूर भाग। तो ये क्या किया? इसको नकारा बच्चा समझ के दूर भाग गया। कौन सा फोर्स? एफ बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, एफ बी तो है ही बेचारा, कौन लगाया? सी लगाया, सी रिपेल कर दिया, जा निकल जा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, मेरे से दूर भाग। और ये क्या? अपने से पास बुलाया, तो एक ने पास बुलाया, एक ने रिपेल किया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो नेट फोर्स ऐड कर लेते। तो यहां से जो हमारा निकलेगा एफ नेट एट पी इज इक्वल टू, दोनों का सम कर लो, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ठीक। बात तो समझ में। दिक्कत ये है सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो फैक्टर है cos थीटा रूट अंडर में। अरे सेम डायरेक्शन तो सिंपली ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप तो 11th क्लास में पढ़े हो। डिफरेंट डायरेक्शन है, सिंपली माइनस कर दो, 90 डिग्री पे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर निकाल दो, रिजल्टेंट निकल जाएगा। 11th क्लास से आप पढ़ते आओ, ठीक है। वेक्टर सम, ठीक है, क्या करना है? वेक्टर सम करना है। तो चलो कितना वैल्यू कितना होगा, देखिए इसके बीच का फोर्स निकालना है, तो क्या करता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डिस्टेंस 2 मीटर का है।
अच्छा I1 I2 कितना है, ये I1 है 2 और I2 भी है 2, तो 2 × 2 ले लें, 2 × 2, ठीक है। अच्छा क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ बात कर रहे हैं, प्लस इसके बीच का फोर्स तो वही सेम μ0/4 पाई × 2 I1 I2, तो इसमें कितना करंट, लेट इट बी I1 तो लेट इट बी I2, तो 2 ये तो 2 फॉर्मूला होता है, ये 2 फॉर्मूला होता है वैसा। अगला ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 × 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वेयर इज 2, खत्म। कितना हो गया जी, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से 2 गया, है ना। μ0/4 पाई का वैल्यू आप जानते ही हो 10⁻⁻⁷, है ना, दोनों को अगर डिवीजन कर ले तो यहाँ से बच गया 4 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, प्लस यहाँ से आ गया 4 × 8 × 10⁻⁻⁷, कितना हो गया 4 × 8 = 12, है ना, 12 × 10⁻⁷। दिस इज द एफ नेट पर यूनिट लेंथ लगा इसके ऊपर, न्यूटन पर मीटर, दैट्स ऑल, ठीक है। दोनों वायर, एक वायर अपनी ओर बुलाता है तो दूसरा वायर रिपेल करता है। एज ए होल देखा गया कि दोनों फोर्सेस, ठीक है। चलो इसको देखो, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि सी पर कितना फोर्स लग रहा है, सी पर कैसा फोर्स लग रहा है, बात करें जल्दी। सी के ऊपर हम नेट फोर्स लगा रहे हैं, उस पर ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, विजिबल, हाँ, तो बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम। हाँ, तो हमको निकालना है सी के ऊपर, हाँ, एफ नेट निकालना है हमको एट सी, ठीक, इसको मिटाएं, इसका काम तमाम। क्वेश्चन यही है, बट सी के ऊपर नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं, खत्म। अजी बताओ, ये वायर और ये वायर, ये क्या करेगा, बी फोर्स लगाएगा सी के ऊपर, कैसा, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। ये क्या बोलेगा, बी भाग जाओ उधर, तो ये फोर्स जो हुआ सी के ऊपर तो बेचारे को लग रहा है बाई बी। देखो डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक इस तरफ करंट जा रहा है, ये क्या करेगा, दूर भगा देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। वैल्यू तो बात करेंगे, पहले डायरेक्शन देखें। ये तो फोर्स लगा के रिपेल कर दिया, नकारा समझ के, इसको देखो, ये वो है, इसमें देखो, इसमें भी ऐसे करें और उसमें ऐसे करें, क्या हुआ, ये ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी इसको रिपेल कर दिया, ये भी सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बाई ए, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये तो हो गया खत्म। एफ नेट निकालना है, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, एट सी निकालना है, कितना बोलो, एफ से बी प्लस सेम डायरेक्शन हो गया, इसका विषय है, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, अरे ये दोनों भाई सेम डायरेक्शन में है ना, जब ये रिपेल कर रहा है तो ये तो सहोदर भाई ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। चलो तो जोड़ लो यहाँ से, एफ सी बी प्लस एफ सी, यही होगा। अब आप यहाँ से तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, ठीक है। ये कितना फोर्स लगा है, ये कितना फोर्स लगा है, μ0/4 पाई × 2 I1 I2 बाई, ठीक है। कुछ करते हैं कैलकुलेशन, कर लो, हम पर क्लिक छोड़े हैं, सी की तरफ लिखा है, ये कितना फोर्स इस पर लगा है, डिस्टेंस कितना कर लो, μ0/4 पाई × 2 I1 I2, मतलब इसका और इसका करंट का प्रोडक्ट 2 × 4, कहाँ गया, 2 × 4, 2 I1 I2 बाई डिस्टेंस 2 प्लस, अगला देखो FCA, ये कितना उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो μ0/4 पाई × 2 × I1 I2, इसको I1 तो इसको I2, इसको I1 तो इसको I2, 2 × 4, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस, तो
तो ये वायर कितना फोर्स लगा है ये निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज 2 + 2, 2 मत लेना, 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ पर आप 4 ले लो, 4 से 4 गया है ना, 2 से 2 गया, 4 2 जा 8 और ये वैल्यू 10⁻⁷ 10⁻⁷। यहाँ से 4 2 जा 8 × 10⁻⁷ प्लस यहाँ से हो गया कितना 4 × 10⁻⁷। ठीक है, अच्छा सही है। कितना 8 × 12, 12 × 10⁻⁷, यही कितना न्यूटन पर मीटर का है। μ/4/2 I1 I2 Cp, ये कितना फोर्स लगाया, ठीक है, 2 × 4 कर दिए बाई, ठीक, 2 × 4 बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 2 4 का डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से ये गया, खत्म कहानी। दूसरा यहाँ से ये गया 4 2 जा 8 × 10⁻⁷, ये मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया, 8 4 12 हो गया × 10⁻⁷, दैट्स ऑल। हाँ, तो और यहाँ भी दोनों का सेम डायरेक्शन है तो जुड़ गया। डिफरेंट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जब भी होगा सेम डायरेक्शन नहीं होगा, एक इस तरफ का तो एक इस तरफ का भी आ सकता है। जो दो क्वेश्चन इसी में कर लिए, दोनों सेम डायरेक्शन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसा ही है। 3 दे सकता है आपको, 3 बार दे, 1 2 3 4 बार दे सकता है। किसी के ऊपर पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर फोर्स में नेट फोर्स बताओ जी, F नेट पर यूनिट लेंथ है ना, F नेट, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर बहुत छोटा था, ठीक, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स कर लो, या फोर्स बिटवीन 2 वायर्स है ना, हैविंग इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट I1 I2, ठीक है, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उसके बीच में सेपरेशन कुछ ले लिए और दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो आज हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया, ठीक है। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये पढ़ाई करते रहें और